राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी घोषित किए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम तरह की समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हुई हैं। तमाम इलाकों में खुले में बिजली के तार, अतिक्रमण शहर के स्मार्ट सिटी बनाने पर दाग लगा रहा है। कई तरह की समस्याएं भी राजधानी वासियों को लगातार हो रही हैं। यही नहीं, राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सुस्ती की मार झेल रहा है। स्मार्ट सिटी पर सियासत तो होती है, मगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत दून को साफ सुथरा, हरा भरा और स्वच्छ भारत मिशन को भी धरातल पर उतारना था। यही तो थी स्मार्ट सिटी की कल्पना। लेकिन अफसरों की सुस्ती के चलते कुछ भी काम तेजी से नहीं हो पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी में कामकाज की सुस्त रफ्तार को लेकर शासन में बैठे नुमाइंदे भी अफसरों से नाराज हो जाते हैं। याद होगा आपको, केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 में जब सत्ता में आए, देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया था। देहरादून भी उन स्मार्ट सिटी में शामिल एक शहर था, यानी कि इसे स्मार्ट सिटी बनाना था। लेकिन 9 साल गुजर गए, देहरादून में कई जगहों पर हालात जस के तस हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों पर फिर से राजनीति एक बार शुरू हो चुकी है, क्योंकि राजधानी स्मार्ट तो बन नहीं पाई, लेकिन स्मार्ट सिटी परियोजना के अधूरे कार्यों से आम जनता जरूर परेशान है। स्मार्ट सिटी के आधे अधूरे कार्यों पर विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल खड़े कर रहे हैं और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट के नाम पर कुछ तो स्मार्ट बना दो। यानी कि खुद सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि कुछ तो स्मार्ट बनाओ। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा जैसे हम अगर बात करते हैं राजपुर रोड की, अगर हम जाते हैं ऊपर दिलेराम बाजार की तरफ, तो वहाँ पे पार्किंग की मांग बहुत पहले से चली आ रही है। और उस विषय को लेकर के उस समय हमारी सरकार थी, 2010 की बात करते हैं, तो मैं और श्रीमान गणेश जोशी जी, हम दोनों विधायक थे और हम एक धरने पे भी हम लोग बैठे हैं कि आप पार्किंग बनाइएगा, और किंतु पार्किंग अभी तक नहीं बनी। और पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आधा जो हमारा जो मार्केट है, चाहे हमारा राजपुर रोड हो, चाहे पलटन बाज़ार हो, और जितनी भी हमारी सड़कें हैं, अगर हमारी पार्किंग नहीं होगी तो गाड़ियां लोग अस्त व्यस्त करके लगाएंगे, जिससे ट्रैफिक बाधित होगा और फिर ट्रैफिक चल पाना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी भी देख के आया हूं कि जिस तरह से ट्रैफिक की हालात हो रखे हैं, वो बड़े चिंताजनक हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को परेशान करने का काम देहरादून में किया जा रहा है और अधिकारी परियोजना के बजट को कहीं और ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। आप बताइए साहब, ये देख लो, केदारनाथ में पंडा पुरोहित सरकार की कार्यप्रणाली में ये सवाल खड़े करते हैं, और अभी स्मार्ट सिटी की बात आपने की तो इन्हीं के विधायकों ने उसमें सवाल खड़े कर दिए। मैं तो धन्यवाद करूंगा विनोद चमोली और खजानदास जी का, कम से कम उन्होंने हिम्मत की है भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ बोलने की, सत्ता में रहते हुए। और जो स्मार्ट सिटी के काम हुए, उनकी पोल खोलने का काम किया है।
स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम किया है। फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस इन मामलों को उठा रही है। कांग्रेस क्यों नहीं उठाएगी भाई? जब आपके विधायक कह रहे हैं आप उनकी नहीं मान रहे हो, उन विधायकों को आप प्रताड़ित कर दे रहे हो, तो इसमें तो बड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, नगर विकास मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। भाई क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? इसका जवाब है सरकार के पास। सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सरकार का संरक्षण है, भ्रष्टाचारी मंत्रियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें, पिछले 5 सालों में देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तमाम कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें 578 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। लेकिन इतना बजट खर्च होने के बाद भी देहरादून स्मार्ट बनाना तो दूर की बात, मुसीबतें बढ़ाने वाला नजर आने लगा है। और अब ये मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि मानसून भी अपनी दस्तक दे चुका है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो दून कब बनेगी स्मार्ट सिटी, आज यही सवाल है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। संगीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। राजेश चमोली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। आप सत्ता में हैं सर, कुछ तो स्मार्ट बना दो। किसको बनाना है स्मार्ट? वीरेंद्र जी, स्मार्ट किसको बनाना है? स्मार्ट किसे बनाना है सर? आप कह रहे हैं ना स्मार्ट बना लीजिए। मैंने कहा सर कुछ तो स्मार्ट बना दो। मैं नहीं कह रहा, ये खजानदास जी कह रहे हैं अधिकारियों को, आपके कह रहे कुछ तो स्मार्ट बना दो। अगर सर मन हो तो देहरादून को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं आप। हाँ, अब बात का दूसरा, अब आपने कहा ना कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बना कर बोला है, तो ठीक है। कांग्रेस के विरोध पे सर मैं माफी चाहूंगा, जैसे आपके अधिकारी नहीं सुनते सर, हमारे यहाँ हमारे पीसीआर सहयोगी नहीं सुनते। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवाता हूं सर। जैसे आपकी सरकार में आपके अधिकारी नहीं सुनते, हमारे यहाँ पीसीआर में हमारे सहयोगी नहीं सुनते हैं। कनेक्ट करवा रहा हूं सर। राजेश भाई मुस्कुराइए, आप देहरादून में हैं, नाराज क्यों है इतना? स्मार्ट सिटी आज नहीं तो कल बनी जाएगी, क्या दिक्कत है? नहीं तिलक भाई, देखिए हम पूर्व में कई मैं डिबेट में स्मार्ट सिटी को लेकर बैठा हूँ और हमने लगातार ये आवाज उठाई है कि जो देहरादून की हालत है, जो सूरत की देहरादून एक अपने आप में देश भर में या विश्व में बहुत सी ऐसी सिटी माना जाता था, एक शांत प्रदेश और बहुत ही सुंदर वातावरण चारों तरफ, और चाहे पल्टन बाजार हो, चाहे IMA हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देहरादून में स्थापित है। तो देहरादून अपनी सूरत तक ले जानता था, लेकिन इन 3-4 सालों में बीजेपी ने इस पूरे शहर की जो हालत मतलब बदसूरत कर दिया पूरे शहर की। चाहे आप चक्रधर रोड की तरफ जाए, किशन नगर जाए, राजपुर रोड जाए, चाहे आप जोगीवाला जाए, सड़कों पे मलबा पड़ा हुआ है, गड्ढे खुले हुए हैं, सीवर लाइन के जो गड्ढे हैं वो खुले हैं। तो हम तो लगातार इस बात को लगातार उठा रहे थे कि देहरादून को जो स्मार्ट सिटी के नाम पे आप कम से कम 500 से लेके अब 1000 करोड़ तक का जो आपने अभी तक खर्च करके दिखा दिया कि खर्चा हो गया है और वो बजट साफ कर दिया है, करो उसको भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से है, क्योंकि स्वयं खजानदार जी ने आवाज उठाई है, विनोद। अच्छा, ये जो गड्ढे हुए अभी हुए देहरादून में या इससे पहले भी थे? तिलक भाई, आप किसी से पूछिए, देहरादून के किसी भी जो देहरादून में रहने वाला वासी है वो आपको बता देगा कि देहरादून का जो परेड ग्राउंड का इलाका था, जो गांधी पार्क का इलाका था, बड़ा सुंदर था। और नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है राजेश भाई, मैंने देखा है, मुझे मालूम है कि मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी ने कितना काम किया बतौर मेयर रहते हुए, है ना, मुझे सब मालूम है। मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ कि क्या इससे पहले भी थे या अभी है? मनोरमा शर्मा जी ने क्या किया, मुद्दा ही नहीं, मुद्दा ये है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेयर बीजेपी के है, 4-5 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, राज्य के मेयर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और तब भी हर जगह गड्ढे हैं, सिविल लाइनों की हालत खराब है। आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे संगीता जी आप प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो ड्रीम रहकर न ले जाए। ओके राजेश भाई, हो गया, एक मिनट, मैं संगीता जी को फिर वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। संगीता जी, एक बात तो बोला चाहता हूँ, आपको याद होगा अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि किसे स्मार्ट बनाना है,
ये तय है कि बीजेपी ने इन 3, 4, 5 सालों में अपना मुख्यमंत्री जरूर स्मार्ट बनाया पूरे देश भर में, लेकिन देहरादून की स्मार्ट सिटी को स्मार्ट नहीं बना पाए। हाँ, गांधी जी को स्मार्ट बना दिया उन्होंने पूरे देश भर में, एक अवार्ड दिला दिया कि हमारा सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री है, सबसे सुंदर मुख्यमंत्री है। चलिए, कम से कम आपने तो माना कि मुख्यमंत्री स्मार्ट हैं आपके। थैंक यू। अवार्ड दिया। ये बिजली में बैठे यहाँ पे सामने, वो भी कहेंगे कि हाँ अवार्ड मिला मुख्यमंत्री को। ओके, स्मार्ट का अवार्ड अब किस आधार पर मिला? ओके, आधार अभी आधार तो बहुत, एक मिनट विषय कुछ और है। वीरेंद्र जी, अब आवाज आ रही है मेरी? सर वीरेंद्र सर। हाँ, आपको सुन रहा हूं मैं सर, तकनीकी दिक्कत आ रही है। खैर, संगीता जी, ये स्मार्ट सिटी पर जो सियासत हो रही है, इसे आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देखती है? तिलक भाई, इसे सियासत कहेंगे या ये कहेंगे कि स्मार्ट सिटी नहीं बनी है, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए, इसमें राजनीति का क्या मतलब? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, देहरादून का उसमें नाम आया, और जो उसका समय काल था उससे भी कहीं ज्यादा समय बीत चुका है और आज तक वो स्मार्ट नहीं बना। तो क्या स्मार्ट सिटी के झूठे वादे किए गए थे कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे? और आप देखिए कि स्मार्ट सिटी पर काम कम और सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं, और खुद इनके ही विधायक, चाहे खजानदास जी हो, विनोद चमोली जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हो, सभी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के सवाल उठाए हैं। तो अब ये वहाँ के विधायकों की गलती है या वो जो वहाँ कर्मचारी हैं जिनके हवाले आपने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किया है? आप लोग तो कहते हैं कि बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं होती जुबान खोलने की, यहाँ तो विधायक और मंत्री तक सवाल उठा रहे हैं। संगीता जी, तो ये अच्छी बात है कि सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी कितनी जा रही है, ये बड़ा सवाल है तिलक भाई। क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी भी कई बार सवाल उठा चुके, खजानदास जी आज सवाल उठा रहे हैं, उससे पहले भी सवाल उठा चुके, विनोद चमोली जी कई बार सवाल उठा चुके, लेकिन सवाल उठाने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। तो तंत्र कितना निष्क्रिय है। अच्छा, विपक्ष ईमानदारी से स्मार्ट सिटी वाले मुद्दे को उठा रहा है लगता है आपको? संगीता जी, ईमानदारी से बोलना। तिलक भाई, अगर विपक्ष किसी मुद्दे को नहीं उठाएगा तो वो क्या काम नहीं किया जाएगा? चलिए, हमने मान लिया कि विपक्ष, आप ये कहेंगे कि विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा रहा, तो क्या विपक्ष नहीं उठाएगा तो जो 100 स्मार्ट सिटी का वादा था वो विपक्ष के भरोसे किया था क्या? कि विपक्ष सवाल उठाएगा तब वो स्मार्ट सिटी बनेगी? 2 करोड़ रोजगार देने हैं, विपक्ष सवाल उठाएगा तब 2 करोड़ रोजगार देंगे। संगीता जी, वादा इससे विपक्ष को देखकर थोड़ी किया था। ओके, वीरेंद्र जी सर, आपकी आवाज आ गई। मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये आखिरकार स्मार्ट सिटी का जो मसला है, आप ही के तो विधायक कह रहे हैं कुछ तो स्मार्ट बना दो, तो वो ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए तिलक जी, हमारे विधायकों ने कहीं ये नहीं कहा कि स्मार्ट सिटी में काम नहीं हो रहा है, स्मार्ट सिटी में काम जो है विकास नहीं हुआ है उनके क्षेत्र में, उसका कोई, उन्होंने सिर्फ पार्किंग को लेकर बात करी है। आपने खजानदास जी का स्टेटमेंट सुनाया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि कुछ तो स्मार्ट बना दो। अरे नहीं, उन्होंने ये कहा है, आप ही ने बाइट सुनाई है, मैंने आपकी बाइट सुनी सर, है। सब जगह उनके भाव छपे हुए हैं अखबारों की सुर्खियां बनके कि वो अधिकारियों को कह रहे कुछ तो स्मार्ट बना दो। 7 दिन हो गए सुनते। जहां तक उनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है। हाँ। और हमने काफी तेजी से विकास किया है। महानगर का क्षेत्र बहुत बड़ा है, कहीं किसी क्षेत्र में काम कंप्लीट हो गया है, किसी क्षेत्र तो यानी आपके मुताबिक स्मार्ट सिटी बन गई देहरादून? अरे बन रही है ना तिलक जी, आप देखिए ना, आप देखिए, विपक्ष को तो दिखाई नहीं देगा, कम से कम आप अपने कैमरे को घुमाकर दिखा दीजिए अपने। सर मैं तो दिखाई रहा हूँ सर, जहाँ गड्ढे हैं वहाँ दिखाई रहे हैं। भेजिए आप अपने जो स्टूडियो वालों को भेजिए, वहाँ दिखाइए ना आप। विपक्ष तो अपने हिसाब से बात करेगा, विपक्ष तो कभी कह ही नहीं सकता। नहीं सर, जो था वो हमने दिखाया है ना। हाँ, दिखा रहे हैं सर। हाँ, विपक्ष तो कभी कहेगा नहीं कि कोई काम स्मार्ट सिटी का हुआ है, इनको तो कुछ दिखाई देता नहीं, राजनीति दिखाई देगी ना, तो आलोचना। राजेश भाई, ये कैसे कह देंगे कि काम हुआ है वहाँ पर? कह रहे हैं कि बताओ कहाँ काम नहीं हुआ, आपको मोतियाबिंद हो गया, आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। तिलक भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो माननीय हमारे खजानदास जी हैं उनका स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। खजानदास जी ने अधिकारियों पर गिर पड़े, बोले 2 साल हो गए, 7 दिन सुनते, लेकिन ये 7 दिन कब आएंगे कोई बताएगा, या फिर स्मार्ट सिटी गड्ढे ही खोदते रहोगे? इन गड्ढों में कोई गिरा तो कौन जवाब देगी? दूसरा, उन्होंने कहा कि 65 करोड़ का काम है और 4 लोग आपने लगा रखे, ये पेपर में छपा हुआ है, हमने नहीं छापा सर। और बीजेपी के स्वयं के नेता मतलब आरोप लगा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा है कि जो देहरादून की स्मार्ट सिटी है उसमें एक ईंट से एक
दूसरी ईंट जा रही है, दूसरी ईंट फिर वापस आ जनता के प्रति जवाबदेही है। कहीं पर सिविल लाइन का काम चल रहा है, गड्ढे खुद रहे हैं, तो अधिकारियों को कह रहे हैं कि इस गड्ढों को जल्दी से भरने का काम करिए, जो आप काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसको भरिए, टाइम में इसको पूरा करिए। लेकिन उन्होंने कहीं ये तो नहीं कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके की बातें जो विपक्ष कर रहा है। एक मिनट राजेश भाई, अब सवाल का जवाब तो राजेश भाई आपने सवाल उठाया, प्लीज एक मिनट सुन तो लीजिए। आपने सवाल उठाया, वीरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, प्लीज वीरेंद्र जी। मैंने ये कहा है, राकेश जी जो बता रहे हैं, चमोली जी, विधायक अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, वो क्षेत्र की जनता का सिविल लाइन खुदी हुई है, सिविल लाइनों का काम चल रहा है, लाइनें चौड़ी हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, निश्चित रूप से लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। तो विधायक तो उन लोगों की आवाज है, बनेगा, कहेगा कि भाई टाइमली इसको पूरा करो, आपने जो गड्ढे खोदे हुए जल्दी से भरो। निश्चित रूप से कुछ जगह भी काम बाकी है, काम हो रहा है। सिविल लाइन के कामों को लेकर दिक्कत लोगों के अंदर है कि वो जो काम हो रहा है, बरसात शुरू हो गई है, कीचड़ हो रहा है, इसलिए परेशानियां लोगों को हो रही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं हो रहा है। यानी उनकी नाराजगी जायज है ना? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि है, अगर कहीं सड़क खुदी है, सिविल लाइन पड़ रही है, तिलक जी, आपका भी घर होगा, आपका भी क्षेत्र होगा, तो निश्चित रूप से आप भी कहेंगे इसको टाइमली पूरा करो। लेकिन टाइम तो उतना लगेगा ही ना उसको। नहीं तो वही तो सवाल है सर, 9 साल हो गए, कितना समय लगेगा? वही तो वो पूछ रहे हैं, कह रहे कि कान पक गए मेरे सुनते सुनते, 7 दिन। देखिए, कोई ये नहीं कि 3 साल से खुदी हुई लाइन हो, 4 साल से खुदी हुई है, वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ये बात आप खजानदार जी को नहीं समझा सकते सर? अरे खजानदार जी समझे, उनको अपने पब्लिक के सामने इस बात को कहना है। अच्छा, मतलब पब्लिक को कहना है, अधिकारियों के सामने उनको। अच्छा, वो लाइट कैमरा एक्शन वाला मसला है सर। देखिए, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र की जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है, कहीं कीचड़ हो रहा है तो बोलेगा। बहुत सज्जन व्यक्ति है, अगर वो नाराजगी जता रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी। अगर खजानदास जैसे विधायक अगर नाराजगी तिलक जी, अगर काम होगा तो आने जाने में असुविधा होगी, आप इस बात को समझते हैं। सर मुझे पूरी उम्मीद है ये बात जो कह रहे हैं आप, वो खजानदास जी भी सुन रहे होंगे और उनको भी समझ में आ रही होगी जो बात आप समझा रहे हैं। खैर, संगीता जी सुना आपने जो बिश जी कह रहे बिना खड्डे खोदे हुए भरने का काम भी तो हम ही करेंगे ना, आप लोग तो सिर्फ सियासत कर रहे हो। वीरेंद्र भाई बता दीजिए, प्रोजेक्ट पूरा कब होना था, कितनी तारीख को? होना नहीं था, होना है, अभी टाइम है उसको नहीं, पूरा होना होने कब था? क्या डेट थी ये भी बता दीजिए, आपको बखूबी याद होगी। इसका टाइम खत्म नहीं हुआ है। नहीं, किसने कहा खत्म नहीं हुआ? ये प्रोजेक्ट कब का पूरा हो जाना था? अरे मैं कह रहा हूँ बात को कि टाइम खत्म नहीं हुआ, टाइम इसका मिला हुआ है, टाइम इसका है। नहीं, आपका तो ऐसा हिसाब हो गया, तारीख पे तारीख जो खजानदास जी कह रहे हैं कि 7 दिन कब पूरे होंगे। आप दूसरों को कह सकते हैं मोतियाबिंद हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके मंत्रियों को दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब आपने विधायकों को भी सीरियस नहीं लेते वीरेंद्र भाई? कहेंगे उनकी बात जो वो कह रहे हैं वो सीरियस नहीं लेते आप कि वहाँ परेशानी है? बात विपक्ष की जो है, बात का विपक्ष को आप छोड़िए, विपक्ष को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दीजिए। विपक्ष तो आपके लिए कुछ है नहीं, लोकतंत्र में से विपक्ष को थोड़ा साइड रखिए और खजानदास जी और विनोद चमोली की बात कीजिए। विनोद चमोली जी और खजानदास जी को मोतियाबिंद है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं नहीं कह रही इस बात को। मोतियाबिंद आपके आंखों में, आपकी पार्टी की आंखों में है। उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, वो समस्याओं को उठाते हैं। मैं जो हूँ विनोद चमोली जी के विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, विनोद चमोली जी ने कभी ये नहीं कहा कि स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा है, सिविल लाइनें खुदी हुई है। और जब सिविल लाइनें खुदी है, ये तो है नहीं कि सिटी से 100 मीटर होगी, 50 मीटर होगी। अगर कहीं लाइनें खुदी हुई जो काम होता है, ये तो है नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक दिन में रात को समाप्त हो जाएगा। काम होगा कि भ्रष्टाचार उसमें ज्यादा आप लोगों को तो भ्रष्टाचार करने की बात आपके दिमाग में है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का नाच आप लोगों ने कर रखा है, जिस तरीके से आपके विधायक और मंत्री जेल जा रहे हैं, वो आपको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ मसला कुछ और भी है। एक मिनट मैं कुछ समझना चाह रहा था। देखिए, सब जगह तो प्रभु राम की कृपा से वीरेंद्र जी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन है, ट्रिपल इंजन के साथ साथ मैं कहूंगा 4 इंजन की सरकार है। आप कहेंगे 4 कैसे? सांसद भी है, यानी कि चप्पा चप्पा भाजपा। अब ये उसके बावजूद वीरेंद्र जी अगर अधिकारी नहीं सुन रहे, मैं ये प्रश्न इसलिए कह रहा हूं, ये प्रश्न मेरा नहीं है, उत्तराखंड की आवाम का है। आपके जो विधायक हैं वो सिर्फ विधायक भर नहीं है, वो पूर्व मंत्री हैं। अब आगे सुनिए, विनोद चमोली जो खुद देहरादून के मेयर रहे, एक बार नहीं
चमोली भाई 2-2 बार हैं, वो सवाल उठाए और एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वो स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाए। तो वीरेंद्र जी चलिए मान गया राजेश जी सियासत कर रहे हैं, संगीता जी सियासत कर रही हैं, लेकिन क्या ये वो चेहरे जिन्होंने देहरादून को बसाया है वो भी सियासत कर रहे हैं? देखिए तिलक जी, उन लोगों ने कहीं भी स्मार्ट सिटी को लेकर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा है, कोई गुणवत्ता का काम नहीं हो रहा है। ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी भी लीडर का नहीं है। सर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया आप भी दे दीजिए। अरे जहां तक विनोद चमोली जी का प्रश्न है, मैं उनकी विधानसभा में रहता हूं, तमाम सिविल लाइनों का काम चल रहा है, कहीं सिविल लाइनों का काम कंप्लीट हो गया है, कहीं कीचड़ भी होता है, बीच में बारिश भी आई तो लोगों को निश्चित रूप से दिक्कत होगी। तो जनप्रतिनिधि कहेगा अधिकारियों को कि इसको टाइम से पूरा करिए। यहाँ लोगों को राजेश भाई लाइव में कमेंट आ गया, मैं पढ़ देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि आपने कभी गड्ढे किए नहीं तो भरोगे क्या? जब काम हुआ ही नहीं तो गड्ढे भरने के लिए तो काम करना पड़ेगा, पहले गड्ढे खोदने पड़ेंगे फिर काम करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों की सरकार में कभी हुआ नहीं। जवाब दीजिए राजेश। तिलक भाई मतलब 6 साल हो गए हाँ। और आप बिजली भी यहीं पे हैं, संगीता जी भी यहीं पे हैं। देहरादून का जो स्वरूप था, मतलब आप अगर एक्टिवा से अगर निकल जाएंगे, आज तो बारिश हुई है, ये तो कम से कम शाम को छठ जा देंगे तो 1 किलो मतलब मिट्टी आपके चेहरे पे सबसे पूरे बदन पर रहेगी। ये हालत है देहरादून के। आप चाहे एसबीटी की तरफ चले जाइए, चाहे आप प्रेमनगर की तरफ चले जाइए, और आप बात करें खजानदास की, खजानदास जी सिटी के मुख्य जो देहरादून का हार्ट है, राजपुर विधानसभा के विधायक है, जहाँ पे पलटन बाजार है, जहाँ पे देहरादून के आसपास डीएवी कॉलेज है, गांधी पार्क है, प्रेस ग्राउंड है, आपका जाखड़ तक आप पूरा इलाका जो मतलब जो एक टूरिज्म का हब है, जो लोकल जो मार्केट है पूरी यहीं पे बसी है, इंदिरा मार्केट हो, उन जगह गड्ढे पड़े। आप सोचिए बाकी अन्य। अच्छा एक बार मुझे कुछ याद आ रहा है। एक मिनट झूठ बोल रहे हैं आप इस बात को लेकर। एक मिनट राजेश भाई, मुझे कुछ याद आ रहा है, करेक्ट करिएगा आप लोग। ये वीरेंद्र जी मुझे कुछ याद इसलिए आ रहा है कि शायद खजानदास और गणेश जोशी जी, खजानदास जी और गणेश जोशी दोनों पार्किंग की समस्या को लेकर ही धरने पर बैठे थे। जी आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ सर, आप ही के विधायक हैं। नहीं, पार्किंग बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृत किया था। उन्होंने कहा था नहीं, शायद धरने पर बैठे थे सर वो दोनों, दिलाराम बाजार में, और एक दूसरी जगह उन्होंने बताई थी कि यहाँ पे बड़ी पार्किंग बननी चाहिए जिससे आवागमन में सुविधा हो। ये दोनों चेहरे जो एक मौजूदा वक्त में मंत्री और एक पूर्व मंत्री हैं, ये दोनों धरने पर बैठे थे शायद, अगर मेरा याददाश्त कमजोर नहीं है तो। दोनों उस समय विधायक थे, उन्होंने जो है हाँ बैठे थे, मतलब मंत्री होने के बावजूद भी अब तक वो जो है पार्किंग नहीं बनवा पाए। खैर चलिए कोई बात नहीं। संगीता जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए तिलक भाई, जो इन्हीं की सरकार के मंत्री हैं वो इन्हीं की सरकार में मंत्री रहते हुए काम नहीं करवा पा रहे, जबकि 4 इंजन है आपने बताया। तो देखिए फिर क्या व्यवस्थाएं हैं बीजेपी की। इनके पास तो बहाना भी नहीं है राज्यपाल का, है ना? बिल्कुल, जो ये नहीं हम बहाना नहीं करते, हम तो राज्यपाल की परेशानियों के बाद भी तिलक भाई लड़ के झगड़ के जनता के लिए काम करा लेते हैं, लेकिन इनके विधायक तो बस बोलते रह जाते हैं वो, और फिर भी काम नहीं हो पाता। 4 इंजन की सरकार में जब भाजपा काम नहीं करा सकती तो भाजपा कभी काम नहीं करा सकती, क्योंकि इनके पास नियत नहीं है काम करने की। लिपापोती हो रही है, मुख्यमंत्री का जो महल बन रहा है, नहीं तो मोदी जी का जो महल बन रहा है वीरेंद्र भाई, मोदी जी अभी विदेश में है, वहाँ ह्यूमन राइट्स वाले उनके विरोध में खड़े हुए हैं। अच्छा एक मिनट राजेश भाई, एक बात मुझे बताइए, आपने राजपुर रोड का जिक्र किया, वहां तो आपका प्रदेश कार्यालय भी है, क्या वहां सब कुछ नर्क हो चुका है क्या? भाई आप हमारे प्रदेश कार्यालय के आगे अगर वर्तमान में अगर प्रेजेंट में अगर फोटो खींचेंगे तो आपको स्वयं लग जाएगा कि वाकई में पूरी रोड का हाल नर्क ही कर रखा है। हर जगह गड्ढे खोद सके हैं, घंटाघर के चारों तरफ आप जाइए, जगह जगह बैरिकेड पर आके पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों को पेड़ों को काटा जा रहा है, तो बस बताए पेड़ है जो कई साल पुराने पेड़ है। मेरे दून के हालत पीछे से जनता को सिंचाई विभाग वाले पहुंच जाते हैं। ओके फाइनल कमेंट 10 सेकंड सिर्फ वीरेंद्र जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट राजेश भाई। वीरेंद्र जी मैं चाहूंगा कि हो सकता है खजानदास जी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, चमोली जी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, और गणेश जोशी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो। माननीय मंत्री जी,
यहां से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने इन नेताओं को लेकर? देखिए, मैं आपके माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से आपके दर्शकों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं। नहीं, विधायक को, आपके जो विधायक है सर, दर्शक तो समझ जाएंगे जो आपके विधायक सरकार ने जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प लिया है उसको पूर्ण होने का समय आ गया है और हमने देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए जितनी भी योजनाएं स्वीकृत की। अब जरा उत्तराखंड, देश की जनता भी इस वक्त सुन रही है आपको, तो 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी सर, कितनी बन चुकी है अब तक? बन रही है ना, ऑन दी गोइंग है। अच्छा, ऑन दी वे है। तो वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना वक्त लगेगा सर? देखिए तिलक जी, आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप कोई जज है नहीं और मैं कोई आपका मुलजिम नहीं हूं जो आप इस तरीके से मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं सर, मैं सवाल, सर विकास का काम है, विकास का काम विकास के तरीके से हो रहा है। हम एक डेडलाइन लेकर चलते हैं ना अधिकारियों को, प्रति जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, बिल्कुल है सर, करेंगे, कंप्लेन करेंगे और जनता को हमारा भरोसा है कि जनता को हम आश्वस्त करेंगे और जनता अधिकारियों को सर डेडलाइन फिक्स करेंगे ना कि आपको इस समय सीमा तक ये काम पूरा करना है। जैसे खंडूरी जी कहते थे कि ये कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बताओ कब तक काम पूरा करोगे। वो कहते जैसे गडकरी जी करते हैं, कह रहे पैसों की कमी नहीं है, ये बताओ काम कितने टाइम में पूरा करोगे, करके दिखाओ। बोलते हैं ना गडकरी जी। नहीं, काम हो रहा है, काम। तो वो डेडलाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी बराबर समीक्षा कर रहे हैं, मंत्री बराबर समीक्षा कर रहे हैं, ठीक काम हो रहा है। बरसात बीच में आ गई, थोड़ा रुकावटें आ रही हैं, ठीक सर, लेकिन उसके बावजूद हम आश्वस्त करते हैं कि काम पूरा होगा और क्वालिटी के आधार से, गुणवत्ता के आधार पर संपन्न होगा। ठीक सर, उम्मीद करता हूं ये बात गणेश जोशी जी को, खजानदास जी को, विनोद चमोली जी को और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को समझ में आ गई होगी जो आप बात समझा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बेश जी आपका भी, और राजेश भाई आपका भी, और संगीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देहरादून कब बनेगी स्मार्ट सिटी, इसी को लेकर सियासत है और विधायक खुद प्रश्न उठा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।